जय छठी मैया की। छठ पूजा को एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है, जिसे सूर्य देव और छठी माता को समर्पित किया गया है। गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मांगेला हम वरदान है गंगा मैया मांगेला हम वरदान मांगेला हम वरदान है गंगा मैया मांगेला। जय छठी मैया की। नमस्कार, मैं हूँ गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हर साल कार्तिक माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। खासकर उत्तर भारत और बिहार में छठ पूजा का उत्साह अधिक देखने को मिलता है। छठ पूजा को एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है, जिसे सूर्य देव और छठी माता को समर्पित किया गया है। छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है, इसीलिए इसकी पूजा भी बेहद कठिन होती है। नहाए खाए से छठ पूजा पर्व की शुरुआत मानी जाती है, पर साथ में सुंदर सुंदर गीत भी सुनने को मिलते हैं गंगा मैया के लिए, छठी मैया के लिए। तो आज इसी महापर्व को मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है अर्चना मिश्रा जी, तबले में अरविंद पांडे, हारमोनियम में अहमद और कैसियो में फरहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम सबसे पहले गाना ही सुनना चाहेंगे। हमारी माताएं और बहनें इस पर्व को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाती है, तो सबसे पहले छठी मैया को अपने इस दरबार में बुलाते हैं बड़े भाव से। कांच ही बस के
उपासना का ये पर्व पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है। यहाँ जिस भगवान की साधना की जाती है वो साक्षात हमारे बीच होते हैं। हम बात कर रहे हैं सूर्य देवता की। गंगा नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने का ये त्योहार दरअसल सूर्य देवता के पैदा होने का त्योहार है। सीधे शब्दों में समझाए तो जैसे बच्चे के जन्म होने के बाद छठे दिन बच्चे की छठी के रूप में पूजा की जाती है, उसी तरह ये पर्व भी सूर्य षष्ठी है। सूर्य से ये पूजे जाते हैं और सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं। और इसके लिए आप कोई गीत हमें सुनाए तो। जी, एक गीत है, कल्पेली भीजल तिवहिया। पानी में लोग इस दिन खड़े होते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर गीत है। इसमें उनकी उस भावना को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसमें बहुत उसका मर्म है। वो कैसे 3 बजे से पानी में खड़े रहते हैं, कैसे सूर्य की उपासना करते हैं, कैसे वो इंतज़ार करते हैं, तो वो इस गीत में है। कलपेली भेजले तिवहिया हो, कलपेली भेजले तिवहिया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है
लगता है आपको बस सुनते ही जाएं और रोके ना आपको। वैसे माना यह जाता है कि करोड़ों वर्ष या अरबों वर्ष पूर्व माना गया है कि जब सूर्य देवता का जन्म हुआ था उस दिन दिवाली थी, और दीपावली के जन्म होने के कारण दिवाली के छठे दिन शिशु की छठी मनाई गई है। तो ये जो छठ पूजा है दरअसल सूर्य के जन्म की छठ है। छठी मैया की कोई प्रतिमा नहीं होती, इसीलिए माना जाता है कि जो व्रती हैं वो ही छठी मैया का रूप है। इसीलिए आम लोगों में व्रती को लेकर काफी श्रद्धा होती है। ये महापर्व 4 दिन का होता है, जिसमें परिवार का सिर्फ एक आदमी व्रत करता है, लेकिन इसमें भागीदारी पूरे परिवार की होती है। इस पे आप कोई गाना, अगर जो व्रती हैं उनके लिए अगर आप कोई गाना पेश करना चाहें। जी, आज के दिन एक ऐसी हमेशा से प्रथा रही है कि फल, फूल, आपका दिया, ये सब कुछ मतलब बहुत महत्व रखता है। तो अब कैसे व्रती साजती है सबको, मतलब साजती एक बहुत भोजपुरी शब्द है, तो साजने का मतलब कि पूरा उसको कैसे लगा रही है। व्रत है 3 दिन का और उसमें वो बहुत निष्ठा से सब कुछ फल वल सब लगा रही है। तो उस पर एक गीत है और लगा रही है, और वो केला जहाँ से मतलब कल उसको व्रत अर्घ देना है, और केला जो है तोते ने जूठा कर दिया। अच्छा, अब कहानी है कि अब कल सूर्य को अर्घ देना है, तोते ने केला जूठा कर दिया, अब वो कैसे देगी। उस पर एक गाना बहुत ही सुंदर है जी। तो वो है, जी, वो मैं जरूर पेश सुनना करती हूँ चाहेंगे। आपके लिए। जी। नरियर जे फरेला गवत से वह पर सुगा मेड़राए।
स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पावन पर्व के दौरान कई नियमों का ध्यान भी रखना जरूरी है। आपको बता दें, दिवाली के 3 दिन बाद नहाए खाए की रस्म करी जाती है, जिसमें कद्दू और भात खाया जाता है। इस दिन व्रती प्याज और लहसुन नहीं खाता है। इसी दिन के बाद से व्रत की शुरुआत हो जाती है। दूसरे दिन खरना की रस्म होती है, जिसमें दिन भर निराजल व्रत रखा जाता है और शाम को व्रती रसिया बनाता है। इसमें दूध, चावल और गुड़ को एक साथ पकाया जाता है। पूरे दिन निराजल व्रत रहने के बाद व्रती इसी गुड़ की खीर से व्रत तोड़ता है। इसी दिन व्रती भूखा रहकर पकवान भी बनाता है, जैसे कि ठेकुआ, पेठकिया, चावल का लड्डू बनाया जाता है। रात में व्रती गुड़ की खीर खा सकता है। बहुत ही नियम धर्म के साथ इस पकवान को तैयार किया जाता है और सबसे पहले ये प्रसाद सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ्य दिया जाता है। इसी दिन व्रती नंगे पांव गंगा घाट या किसी भी घाट की तरफ पैदल जाते हैं और सूर्य की तरफ देखते हुए नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य के दौरान 5 फल चढ़ाने का नियम है, जिसमें से बैंगन, मूली, अदरक, पत्ते का गन्ना, नारियल मुख्य है। आप 5 से ज्यादा फल भी चढ़ा सकते हैं। गागर, नींबू इन फलों के बीच जरूर रखा जाता है। इन सभी फलों को एक टोकरी में सजाकर दिया जाता है। अगले दिन यानी कि चौथे दिन व्रती फिर नंगे पांव घाट पर जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, जिसके साथ ही महापर्व पूर्ण होता है और इसका समापन हो जाता है। वैसे तो ये मूल्य रूप से बिहार और यूपी का त्योहार है, लेकिन आजकल पूरे देश में छठी मैया की छठा देखने को मिलती है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सभी घाट छठ के लिए सजे हुए हैं। आपको बता दें कि छठ महापर्व के दौरान बना प्रसाद एकदम शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए इस प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। चूल्हे में आम की लकड़ी या उपले का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये खाना एकदम शुद्ध हो। प्रसाद में बनने वाली चीज़ों के लिए आटे और चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जो एकदम शुद्ध होना चाहिए। छठ पूजा के लिए आटा बाहर से नहीं आता, बल्कि गेहूं को घर में साफ करके चक्की पर पिसवाया जाता है। उसी से तैयार किए गए आटे से प्रसाद बनाया जाता है। छठ में पूजा की कोई ऐसी खास विधि नहीं है, पर हाँ, चढ़ते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी है। इसके नियम इतने कड़े हैं कि इसको पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती। इसीलिए छठी मैया के इस महापर्व की इतनी मान्यता है कि लोग अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए ये व्रत करते हैं और माँ गंगा की बहुत महत्ता है। तो चलिए इसी के साथ हम भी कार्यक्रम को देते हैं पूर्ण विराम, लेकिन जाते जाते माँ गंगा का एक गीत सुनना चाहेंगे आपसे। मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मांगेला हम वरदान है गंगा मैया मांगेला हम वरदान मांगेला हम वरदान है गंगा मैया मांगेला हम वरदान मांगेला हम वरदान मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया जनकपुर नैहर दीहा सासुर अवधपुर समान जनकपुर नैहर दीहा सासुर अवधपुर समान सासुर अवधपुर समान मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया
इसी के साथ आप लोगों ने बहुत ही छठ पूजा को एकदम खासम खास बना दिया है और सभी लोग झूम उठे होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इस पर्व को और भी महत्व देने के लिए इन सुंदर सुंदर संगीतों के साथ। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। Thank you.